जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो वैकेंसी हैं वो इतना डिले क्यों हो रही हैं, और जो बीआरओ की न्यू पॉलिसी आई है जिसमें अभी यानी कि ऑफलाइन फॉर्म है वो होने बंद हो जाएंगी। तो सारा कुछ प्रोसेस यानी कि ऑनलाइन ही हो जाएगा। और इसमें आपके कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई वैकेंसी कब तक आएगी, या इस साल आएगी नहीं आएगी। तो इस पर भी यानी कि मेन टॉपिक यही रहेगा, इस पर यानी कि कब तक वैकेंसी आने की संभावना आपकी रहेगी, ठीक है, और वैकेंसी कितनी मात्रा में आ सकती हैं, ठीक। और एक और पॉइंट ये है कि ऑनलाइन में आप ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा पार्ट 1 ऑनलाइन, यानी कि पार्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपको यानी कि क्या गलती नहीं करनी है, अगर गलती कर दी तो यानी कि दोबारा फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी है ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, कोई यानी कि कहीं अदर से हम मतलब निकाल के नहीं आपको दिखा रहे हैं। ये बीआरओ की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो बार बार नहीं होगा, ये एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, एक यानी कि एक कैंडिडेट का एक ही बार रजिस्ट्रेशन, और जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसी में ये काम करेगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ जो प्रोसेस है वो एक बार देख लीजिए। और जो वैकेंसी का जो लेट हो रही हैं, ठीक है, जब ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन कोई प्रक्रिया जाती है, ठीक है, तो काफ़ी सारा समय उसमें लगता है। ये डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो अपने स्तर से काम कर ही रहा है, और बीच में जो इलेक्शन पड़े उस कारण जो काम था कुछ डिले हुआ, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसमें बात। तो यहाँ आप देख लीजिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए है, यहाँ गलती ना करें, ठीक है। अब ये ध्यान, पहला वाला देखिए, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द नोटिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट केयरफुली बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आप अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही यानी कि जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको पूरा करें। तो अब सेकंड देख लीजिए, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग टू फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म कीप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट स्कैन, ठीक है। यहाँ देखिए PDF या JPEG कितने में करना है, अप टू 200 KB ओनली, ठीक है। तो यहाँ अच्छे से जब पढ़ोगे तभी आप सही से ऑनलाइन कर पाओगे, अन्यथा आपका ये जो वो है फॉर्म यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा। अच्छा, एक समस्या और इसमें आ रही है कि क्या है, जैसे आप BRO की साइट पे जाओगे, चलिए मैं एक बार चल के देखता हूँ उस पर। तो BRO की आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ आएगा ये आप देख लीजिए। जो BRO की वेबसाइट है, यह वेबसाइट वर्तमान में टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। इस विभाग को व्यक्तिगत वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, इसलिए अभी आवेदन न करें, ठीक है। तो जो यानी कि प्रक्रिया यानी कि ऑफलाइन से ऑनलाइन हो रही है, तो उसमें यानी कि टेस्टिंग के दौर से गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। काफ़ी सारे यानी कि उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं कि यानी कि जो प्रॉपर सही तरीके से यानी कि फॉर्म पर कोई मतलब बाधा तो नहीं उत्पन्न होगी, कहीं क्या पता लगा कि सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे हैं, या कोई यानी कि साइन है वो, या कोई फ़ोटो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो हर प्रकार से यानी कि उसको टेस्ट किया करके ही यानी कि जो वेबसाइट है उसको अच्छे यानी कि ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये ओपन तो है लेकिन ये टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो दिस वेबसाइट इज करेंटली इन ए टेस्टिंग फेज, दिस डिपार्टमेंट विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी फाइनेंशियल लॉस टू इंडिविजुअल, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट अप्लाई नाउ, ठीक है। तो अभी इस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो यानी कि ओनली यानी कि टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने मुख्य यानी कि उस पर मुद्दे पे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो यानी कि आपका स्कैन करने का जो साइज़ है वो यानी कि 200 KB होना चाहिए, ठीक है। उससे कम या ज़्यादा का आपको यानी कि प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ फिर देखिए आप यानी कि जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको यानी कि यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी है वो आपके OTP के थ्रू यानी कि उस पर, या, वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो यानी कि ओनली यानी कि टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये ओपन तो है लेकिन ये टेस्टिंग फेज में है। तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो यानी कि ओनली यानी कि टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने मुख्य यानी कि उस पर मुद्दे पे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो यानी कि आपका स्कैन करने का जो साइज़ है वो यानी कि 200 KB होना चाहिए, ठीक है। उससे कम या ज़्यादा का आपको प्रॉब्लम कर सकता है।
अब यहाँ देखिए आधार कार्ड आपका चाहिए इसमें, ठीक है। पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर नेम, ठीक है, मदर नेम, DOB एज पर मार्क शीट ऑफ 10th क्लास, ठीक है। तो 10th क्लास के ऊपर आपका जो आपके पिता का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, और DOB वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। फिर आप देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि 10th का है उसी के हिसाब से आपको ये होगा, ठीक है। और आगे भी इसमें दे रखा है, ठीक है, यानी कि बोर्ड यूनिवर्सिटी कन्वर्जन फार्मूला, ठीक है। फिर आप आगे देख लीजिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद परसेंटेज मार्क ग्रेड ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ आप जो भी है सारा कुछ देखिए, इसमें क्या है, सील ऑफ फर्म, सिग्नेचर ऑफ, ये सारा कुछ आप पढ़ के ही उसको, यानी कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए ये आपका कैटेगरी से संबंधित है, ST ST, ठीक है, SC OBC। उसके बाद प्रूफ DOB, ठीक है, लिविंग बोर्ड 10th क्लास ओनली, ठीक है, ये डोमिसाइल के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपका है स्कैन रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, वो कितने में करना है, अप टू 50 KB में होना चाहिए, और ओल्ड देन नॉट, यानी 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना होगा तो या विलर होगा तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो साफ साफ इसमें लिख रखा है। फिर आगे देखिए स्कैंड सिग्नेचर, वो JPG में करना है वो, यानी कि ये भी 50 KB में ही करना है, ठीक है। ये भी ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंत आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप आगे देख लीजिए जो आपका थंब है वो भी 50 KB में उसको स्कैन करना है, और उसको ब्लर या वगैरह कुछ नहीं करना है, नहीं तो ये भी रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, तो आगे आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है, ठीक है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक डिसेबिलिटी 40%, ठीक है, और मोर, तो आइडेंटिफिकेशन सुटेबल गवर्नमेंट जॉब्स, देन स्कैन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, PDF इन, ये 200 KB में करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरे देखिए आप, फॉर फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन प्लीज़ फॉलो, ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप। तो ये आपको स्टेप यानी कि इस प्रकार से करेंगे तो आपका गलती नहीं होगा। तो फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक न्यू रजिस्टर लिंक प्रोवाइडेड इन, ठीक है, लॉगिन सेक्शन ऑन, ये देखिए आपको देखा http://bro.gov.in, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, फिल योर नेम एक्सटर्नली एज गिवन इन मेट्रिकुलेशन, यानी कि 10th सर्टिफिकेट में जो नाम है वो आप उसमें फिल करिए, ठीक है। पिताजी का नाम जो हाई स्कूल में वो फिल करिए, ठीक है। उसके बाद ये माताजी का नाम 10th के जो आपका जो अंक तालिका है उसमें जो है वो आप फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आधार कार्ड नंबर देखिए, ये आधार कार्ड पे लिखा वो आप डाल दीजिए। फिर क्या है, फिल योर email ID, दिस मस्ट बी ए वर्किंग email ID एज इट वी वेरीफाइड थ्रू OTP, यानी कि जो email ID वो वेरीफाई के थ्रू आपका जो प्रोसेस लेता है वो वहाँ से वेरीफाई आपका हो जाएगा, ठीक है। ये मोबाइल नंबर के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लीजिए मेन्यू बेसिक, ये जो भी सारा जितना सारा दे रखा है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और कोई भी ऐसा मतलब उसमें वो नहीं करना है, जैसे फ़ोटो वगैरह का कोई जो पुराना जो बताया था ऐसा नहीं डालना है, नहीं तो आपको समस्या आ जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं भाई इसमें जो वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी आपका इतना लेट क्यों हो रहा है? तो वैकेंसी आपका लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपका जो यानी कि ऑनलाइन की प्रक्रिया में जो चल रहा है वो आपका अभी तक यानी कि सही नहीं हुआ है, यानी कि वो टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो जब टेस्टिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका वैकेंसी कम से कम यानी कि 1000 या 1500 के आसपास आएंगी, ठीक है। वैकेंसी कम नहीं आएंगी, वैकेंसी ज़्यादा ही आएंगी, ठीक है। कम मात्रा में वैकेंसी नहीं आएंगी। तो आगे हम बात करते हैं, ये मतलब मेरा एक अनुमान है, ठीक है, सुनने में आया था, लेकिन ये अभी तक यानी कि जो ऑनलाइन की प्रक्रिया वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आपका ये डिले हो रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में काफ़ी सारा कुछ यानी कि लगता है, तो वही यानी कि समय इसमें लग रहा है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में आपने अगर यदि कोई गलती कर दी है तो इसमें अभी कोई सेक्शन आया तो नहीं है सुधार वाला, अगर आएगा तो अच्छा है, नहीं तो आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन इसमें कर पाएंगे एक आधार कार्ड से, ठीक है। यदि आपने कोई गलती कर दी है तो हमेशा के लिए वो गलती ही रहेगी आपकी, ना कि इसमें अगर
कोई भी जैसे सुधार वाला ऑप्शन आएगा तो ठीक, अन्यथा आपका यानी कि रजिस्ट्रेशन वो गलत ही रहेगा हर बार। और आपको हर एक वैकेंसी में माने कि हर बार ये रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार करना पड़ेगा और एक ही बार का आपका हर बार के लिए मान्य रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी कब तक आ सकते हैं। तो वैकेंसी जैसे ही इसका टेस्टिंग फेज ख़त्म होगा उसके 5 या 10 दिन में वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि कहीं अन्य किसी ने भेज दिया कि वैकेंसी आई, वो आपका फेक ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ वाइज जानकारी। यदि आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।